हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। रेखीय प्रोग्रामिंग में हम क्वेश्चन करेंगे ट्रिक बेस्ड। ये आपके यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए सफिशिएंट है एंड आपका कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सफिशिएंट है। एक ही क्वेश्चन से आपको पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं सिंबल्स। सिंबल्स आप कैसे पहचानेंगे? सिंबल्स के जो रेखीय प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, एक ये होता है, एक ये आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस सापेक्ष, मान लो x के सापेक्ष अगर हम देख रहे हैं, मान लो x अगर कोई नंबर है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको इसी के सापेक्ष आपको सारे सिंबल लर्न करना है। इसी में ट्रिक क्या है कि जिस तरफ मुंह ओपन होगा वो बड़ा, वो क्या कहलाएगा? वो बड़ा होगा। जिस तरफ मुंह ओपन होगा वो क्या कहलाएगा? वो बड़ा होगा। एंड जिस तरफ आपका मुंह क्लोज होगा अर्थात बंद होगा तो क्या होगा? वो छोटा कहलाएगा। यानी कि लेस देन का मतलब होता है कि जिस तरफ मुंह ओपन होगा वो बड़ा कहलाएगा एंड जिस तरफ मुंह क्लोज होगा वो क्या कहलाएगा? छोटा कहलाएगा। अब यहाँ पर मान लो इसके सापेक्ष देख रहे हैं तो ये छोटा है इसके तरफ, यानी मुंह बंद किए हुए है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x जो है हमारा लेस देन है। क्या है? छोटे को हम बोलेंगे, हिंदी में बोल सकते हैं आप x छोटा है किसी से, मान लो कोई भी fx है, मान लो x छोटा है किससे? fx से। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है तो x ग्रेटर देन है किससे? fx से। आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? x लेस देन fx, x ग्रेटर देन fx। अब ये सिंबल जो यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब क्या होगा? इसको हम बोलते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका, हम नीचे देख लेते हैं। ये जो इतना तो आप लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जिस तरफ मुंह बंद होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लेस देन बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये लेस देन भी है, क्या है आपका? ये आपका छोटा भी है, क्या है? लेस देन इक्वल टू। ये आपका क्या है? लेस देन इक्वल टू, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं x छोटा भी है और बराबर भी है। इसी प्रकार से हम ये वाला देखेंगे, x बड़ा भी है और x बराबर भी है। इसी से अब हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है। आप लोग ये लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो या fx हो, कुछ भी हो। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपनी रेखीय प्रोग्रामिंग की ट्रिक की ओर चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर लेस देन होगी रेखा, लेस देन या फिर दोनों में से कोई भी हो, लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, तो तुम्हारी लाइन जो होगी अर्थात रेखा जो होगी वो कहाँ भागेगी? नीचे की ओर भागेगी, नीचे की। यानी कि अगर लेस देन इक्वल टू होगा या लेस देन होगा तो रेखा तुम्हारी कहाँ की ओर भागेगी? नीचे की ओर। अभी ये बताएंगे कि रेखा भाग कहाँ रही है, तो अभी ये आपको बाद में प्रोसेस समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग इतना नोट पॉइंट ध्यान करते चलिए, आप लोगों को एक एक स्टेप बढ़ाते चल रहे हैं। अगर आ जाता है ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है तो आप लोग कहेंगे कि रेखा, तो क्या होगा? ग्रेटर होगा या ग्रेटर देन इक्वल होगा तो रेखा ऊपर की ओर भागेगी। कहाँ भागेगी? ऊपर की ओर। ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो रेखा कहाँ भागी तुम्हारी? ऊपर की ओर भागेगी। इतना पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बस आपका रेखिक प्रोग्रामिंग समाप्त हो गया, बस इन्हीं 2 पॉइंट में। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बताने से पहले आपको क्वेश्चन की एक फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसे आपको क्वेश्चन को क्रिएशन करना है। जैसे कि हम देख लेते हैं आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि लिखा हुआ है तुम्हारा x प्लस वाई। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको फॉर्मेशन बताते हैं कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। नोट डाउन हो गया होगा?
जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, पहला दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3x प्लस 4y एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है या फॉर्मेशन है। आपसे इसमें दो कंडीशन पूछता है जो कि आप लोगों को वो भी बता दे रहे हैं। पहली कंडीशन आपसे पूछता है कि इसमें बोलेगा अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? अधिकतम बताना है और एक में न्यूनतमीकरण बताना है। ये आप दोनों चीजें आपको लोगों को बतानी है। अब हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन किया कैसे जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले जो तुम्हारी इक्वेशन दी होगी उससे हम पॉइंट निकालते हैं। अब पॉइंट निकालने का मेथड आप लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है, तो आप लोग एक बॉक्स बना लीजिए। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। आप लोगों को ये भी बताएंगे आप लोगों को फुल मेथड से पेपर में कैसे करना है क्वेश्चन, वो आपको लास्ट क्वेश्चन बताएंगे फुल मेथड से। अभी आप लोग ऐसे ही देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग लॉन्ग मेथड में आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग बॉक्स बनाएंगे। दो कंडीशन है, दो वेरिएबल x और y, तो x और y लिख लेना है। तुम्हारी इक्वेशन में तुमको रखना है ये इक्वल टू लगा, यानी x प्लस वाई बराबर 4 लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 लिख सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे अगर x की जगह पर 0 रख रहे हैं समीकरण में, कहां रख रहे हैं? x की जगह पर 0 रख रहे हैं। एक बार ये लिख के बता रहे हैं, फिर आप लोगों को ऑरल ही करना है। जैसे कि हम x की जगह पर 0 अप्लाई कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 4 आ जाएगी। आसान बात है। तो हम क्या देखेंगे कि जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 4। इसी प्रकार से अगर हम y बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, क्लास 12th में है या कम्पिटिटिव एग्जाम में है तो देखेंगे आप लोगों को पहला पॉइंट जो आपका निकलते आता है 0,4 और दूसरा पॉइंट आपका निकलता है 4,0, यानी कि रेखा x प्लस वाई इज लेस देन 4 से प्राप्त बिंदु 0,4 या 4,0 है। अब हम लोग देखेंगे मेन होता है डायग्राम। डायग्राम जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर डायग्राम में ही मिल जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट यही होता है, इसलिए हमने कहा था रेखा कहां की ओर भागेगी। ये आप लोगों को लास्ट पॉइंट है आपका, ये हम जेड से फाइंड करते हैं कि अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण होगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उससे बाद ही हम पता कर सकते हैं। देखते हैं हम डायग्राम की ओर। ये है आपका, आप लोगों को इसमें देखना है 0,4 है। कौन सी रेखा? पहले 0,4। आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये जो है हमारा x अक्ष होता है और ये जो हमारा माइनस x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये माइनस y अक्ष होता है। ये पॉजिटिव वैल्यू दी है इसलिए हमें प्लस की ओर ही चलना है। इसको पहले वाले को x, दूसरे वाले को y, यानी पहला 0 से 4 चलना है। 0 से कहाँ चलना है? 4 तक चलना है। सपोज डेट 4 यहाँ पर आ गया, आप लोगों को लेट करके ही मानना है। कभी कभी वैल्यू 30 आ जाएगी कि आप लोग 30 यहाँ तक बनाएंगे, ये नहीं होगा। आप लोगों को स्लॉट बना के चलना। स्लॉट का मतलब है जैसे 10-10 का स्लॉट बना लिया आपने, 30 यहाँ पर आ गया, या फिर आप लोग लेट करके ही मान लें। जैसे कि 4 यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इसमें भी 4,0 है, यानी x अक्ष पर 4 होना चाहिए और y पर तो 0 है। अब दोनों बिंदु जहां मिलते हैं वहां से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं जो हमारे पॉइंट प्राप्त में 0.4 एंड 4.0। ये हो गया। हमने कहा था अगर लेस देन होगा तो तुम्हारी रेखा नीचे की ओर भागेगी। लेस देन है ये, लेस देन में कहाँ भागेगा? नीचे की ओर। लेस देन में अगर हम इसको नीचे की ओर भाग रहे हैं तो सब नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा। आप देखोगे कि कनेक्ट कहां से कर रहा है, यहां से इतना भाग जोड़ रहा है सिर्फ, इससे नहीं मतलब हमें कोई भी, सिर्फ एक्स अक्ष पे देखना है तुमको डायग्राम में कहां तक घेर रहा है। अभी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, एक ही लाइन थी इसलिए पता चल गया नीचे की ओर घिरेगी, यानी कि इतना पॉइंट घेर रहा है, इतना पॉइंट घेरेगा। इतने पॉइंट में कौन कौन सा पॉइंट है? 0.4 एंड 4.0। आप लोग ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लीजिए, ये रफ कर दे रहे हैं हम। यहाँ पर हम जेड की वैल्यू अभी निकालेंगे। जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम देख रहे हैं अब यहां हम लिखी एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर कोणीय बिंदु। क्या बोलते हैं इसे हम? कोणीय बिंदु।
कोणीय बिंदु बोलते हैं, ये हमारा z की वैल्यू होती है 3x प्लस 4y। यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमें प्राप्त हुआ 0.4, दूसरा पॉइंट प्राप्त हुआ 4.0, जो कि हम देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम 0.4, यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 4 है, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 4 है और y का मान 0 है, 4 3 जो हमारा बड़ा होगा उसे, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा अधिकतमीकरण हो गया। क्वेश्चन में एक चीज पूछता है, हम आप लोगों को दोनों चीज बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपका अधिकतमीकरण पूछा गया था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा अधिकतमीकरण। आप लोगों को आंसर में कभी कभी ये दिया होता है 16, या फिर आंसर में प्राप्त ये 0,4 पर अधिकतमीकरण है क्वेश्चन में, आप लोगों को ये बोल देगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आप लोगों को इससे थोड़ा लॉन्ग में, जब 8 नंबर में आपका क्वेश्चन बनता है तो कैसे क्रिएशन करेगा, तो देखते हैं। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देख रहे हैं, जैसे आपका क्वेश्चन बनता है जैसे कि 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। दूसरी आपकी इक्वेशन बनती है 4x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 20 बनती है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको z दिया हुआ है x प्लस y। फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूनतमीकरण। आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, न्यूनतमीकरण। सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, सबसे पहले हम पॉइंट बनाते थे। समीकरण 1 है, यह है, और समीकरण 2 ये है। ये हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए हम आपको उसी में क्वेश्चन में ही मानना है। समीकरण ये हमारा फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है। समीकरण 1 से जो हमारे पॉइंट प्राप्त होंगे वो आप लोग देखिए। अब आप लोग ऑरल लिखिएगा, हम आप लोगों को ऐसे बताएंगे ऑरल। देखो x बराबर अगर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो ये मटेरियल पूरा 0 हो जाएगा, और y 3y बराबर 12 बचेगा, तो 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर ये मटेरियल 0, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, तो 2 छंग 12 यानी 6 आ जाएगा। अब इसे पॉइंट कैसे प्राप्त होते हैं, ये दोनों यानी ऐसे लिखते हैं पॉइंट, जैसे 0,4 और 6,0 प्राप्त हुआ। ये आपसे क्या हो गए, आपके पॉइंट प्राप्त हो गए। अब हम लोग देखेंगे समीकरण सेकंड से जो तुम्हारे पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं उससे देखेंगे। समीकरण सेकंड में जो पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं सबसे पहले सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। अब हम x बराबर इसमें 0 रख रहे हैं तो 4x पूरा मटेरियल 0 हो गया, 5y बराबर 20 बचा, तो 5 चौको 20, 4 आएगा। यहाँ पर अगर हम y बराबर 0 रखते हैं क्वेश्चन में तो 4x बराबर 20 आएगा, तो 4 पंचे 20, 5 आएगा। अब हम इस समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हमारे कौन कौन से प्राप्त हुए, 0,4 एंड 5,0। ऐसा है क्यों हम लिखते हैं, क्योंकि पहले x लिखा जाता है, फिर y, फिर x, फिर y, ऐसे लिखा जाता है क्वेश्चन में। जैसे हमारे पॉइंट प्राप्त हो जाते हैं फिर हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, डायग्राम की ओर। जैसे इतना हो जाएगा आप लोग कहाँ बढ़ेंगे, डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हम लोग अब देखेंगे डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहला पॉइंट है 0,4, 4 मान लिया, यहाँ पर आ जाएगा, 0 से 4 तक यहाँ आया, और 6,0 है यानी 6, 4 यहाँ आया यानी 6 और आधे आएगा, तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये पॉइंट लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या था, 0,4 और 6,0। इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, फिर से तुम्हारा 0,4 पर ही है, यानी यहीं पर ये पॉइंट आएगा। अब दूसरा पॉइंट है 0,5। अब 6 बड़ा होगा कि 5, 6 बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें हम 5 वाले में देखेंगे, जो हमारा 5 वाला पॉइंट आएगा ये यहीं कहीं आएगा, तो हम क्या कर लेंगे, 5 को ड्रा कर लेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम ऐसे कैसे पता हो गया 5 यहाँ आ गया। तुम सोचो ना, 6 यहाँ पर आएगा तो 6 से कम ही तो 5 आएगा, 6 से कम यहाँ 5 आएगा, इतना नहीं कम कर दोगे कि आप इतना कम कर दें। इसलिए हम अप्रोक्सीमेट बनाकर हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एग्जैक्ट हम सिर्फ उसमें पैमाने से ही बना सकते हैं। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, इससे आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसमें अब देखना है कि रेखा कहाँ की ओर। सबसे पहले देखेंगे लेस देन है और लेस देन है,
इसलिए रेखा कहाँ की ओर भागेगी, नीचे की ओर भागती है। जब लेस देन होगा क्वेश्चन में तब कहाँ की ओर भागेगी, लेस देन होगा तो नीचे की ओर क्वेश्चन में रेखा भागेगी। सबसे पहले ये वाली नीचे की ओर भागी, ठीक। उसके बाद ये भी वाली रेखा जो हमारी लेस देन है, दोनों लेस देन है तो दोनों नीचे की ओर भागेंगे, तो ये भी लेस देन है, नीचे की ओर भाग रही है। अब तुमको देखना है कि कहां पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं। इतने पार्ट में दोनों मिल रही नहीं मिल रही, यानी ये वाला पार्ट हमारा नहीं हो सकता। जहां पर दोनों मिलेंगी वही पार्ट क्या होगा, हमारा हो सकता है। एक्स अक्ष के नीचे जाना नहीं है, बात समझ में आई? अब बताओ तुमको दोनों कहां मिले, दोनों इसी पार्ट में मिल रही हैं, मिल रहे कि नहीं मिल रहे, इसी पार्ट में दोनों मिल रही ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम पूरा पूरा घेर देंगे। जैसे हम पूरा पूरा जब इसको घेर देंगे तो हमारे पॉइंट, कॉनिक सेक्शन पॉइंट कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे, 0,4 एंड 5,0। कभी कभी जो हमारी दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो हम इनके बीच का हम क्या निकालेंगे, कटान बिंदु भी निकालते हैं। यानी दोनों रेखाओं को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हम क्लास 7th एंड 8th में पढ़ते थे। जैसे कि हम देखेंगे, अब वही अपना फिर से काम चालू हो गया कि हम लोग क्या देखेंगे, कोणीय बिंदु। क्या देखते हैं, कोणीय बिंदु देखते हैं। कोणीय बिंदु z बराबर हमारा है x प्लस वाई, जो कि पहला पॉइंट तुम्हारा प्राप्त हुआ है 0,4 और दूसरा पॉइंट प्राप्त हुआ है 5,0। अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं लिख लेना कि 6,0 लिख लें। 6,0 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में क्योंकि हमारा ये एरिया घिरा हुआ नहीं है। जितना पार्ट में घिरेगा उतनी ही हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0,4 है तो 0 यहाँ रख देंगे, 4 यहाँ रख देंगे तो हो रहेगा z का मान पहला। यहाँ पर x 5 प्लस 0 करेंगे तो 5 ही आएगा। तुमसे पूछा गया क्वेश्चन में न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतमीकरण तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा न्यूनतमीकरण होगा। बात समझे? अब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार आपको फिर से रिपीट कर देना है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 20। z बराबर आपको, जिससे हम न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण फाइंड करते हैं। आप लोग ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होगा बड़ा होगा तो रेखा कहाँ भागेगी, ऊपर की ओर भागेगी। जब लेस देन होगी रेखा तो नीचे की ओर भागेगी। जब ग्रेटर देन होगी तो रेखा ऊपर की ओर भागेगी। ये ग्रेटर देन था x में ग्रेटर देन ये वाला x वाला पार्ट है, x वाला पार्ट यहाँ आएगा और y वाला इस तरफ भागेगा। दोनों कहाँ मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगी। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। आप लोगों को पिछले पॉइंट में एक पॉइंट लिखाना बोल गया था कि रेखा ग्रेटर देन हो गई तो रेखा ऊपर की ओर भागेगी। रेखा कहाँ भागेगी, ऊपर की ओर। अब आप लोगों को एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, अगर बाई चांस क्वेश्चन में अगर माइनस लगा हुआ है, बाई चांस, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मान लो ऐसे है, अगर क्वेश्चन में x इज लेस देन -1, x प्लस वाई इज लेस देन -1, जब कभी भी अगर -1 आता है तो हम क्या करेंगे, रेखा अपोजिट भागेगी। रेखा कहाँ भागेगी, रेखा अपोजिट भागेगी। अपोजिट भागेगी मतलब है नीचे वाले ऊपर भागेगी और ऊपर वाले नीचे भागेगी। अगर लेस देन होगा तो नीचे भाग रही थी इसलिए ऊपर भागेगी, अगर ग्रेटर देन होगा ग्रेटर में ऊपर भागती थी तो अब कहाँ भागेगी, नीचे की ओर भागेगी। बात समझ आई? इससे जैसे कि आपको लोगों को डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग जैसे कि x प्लस वाई, एक्स बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा, -1 एंड y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1। सबसे पहले हम 0,-1 पहला पॉइंट हमारा प्राप्त हुआ, दूसरा पॉइंट प्राप्त हुआ -1,0। 0,-1 में हम देखेंगे कि रेखा जो है हमारी इस तरफ यहीं यहाँ कहीं बनेगी और माइनस वाई है, अच्छा सॉरी यहाँ पर -y यहाँ पर आएगा कहीं पर, और यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ आएगा तो रेखा यहाँ आएगी। रेखा इस तरफ बनेगी और डायग्राम तुम्हारा लेस देन है तो इसलिए रेखा कहाँ की ओर भागेगी, अपोजिट भागेगी। अभी तक नीचे भाग रही तो अब ऊपर भागेगी। तो तुम्हारा एरिया कौन सा घेर लेगी, ये वाला तुम्हारा एरिया तुम्हारा घेर लेगी। आप लोगों को इन्हीं दोनों पॉइंट से आप लोग जेड के मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे
एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे अगर इससे भी हाई आपको डायग्राम दे देता है तो आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों को लास्ट ईयर आपके में आया हुआ है यूपी बोर्ड में, एंड x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड z बराबर माइनस का 3x और प्लस का 4y। ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कहीं से भी देख, आप लोग बुक खोलकर एनसीईआरटी बुक में या फिर कोई भी अवतार या विद्या कुछ भी हो आपके पास, तो आप लोग उसका फुल मेथड है आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को हिंदी लिखना है। आपकी बार हम बोलते चलेंगे, आप लोग नोट डाउन करते चलना हिंदी। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, समीकरण मानना है। समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक। आप लोगों को ये लिखना है अपनी कॉपी में दोबारा नोट डाउन करके, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। आप लोगों को लिखना है समीकरण एक से बिंदु प्राप्त करने पर। समीकरण एक के बिंदु लिख लीजिएगा। जब हम लिखेंगे इसमें समीकरण एक के बिंदु क्या होंगे हमारे, x प्लस वाई। एक्स बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 चक्कू 8। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 8, तो क्या होगा 0,4 एंड 8,0। अब लिखेंगे यहाँ पर रेखा, यहाँ से आप लोग नोट डाउन करेंगे, रेखा जो है हमारी x प्लस 2y इज लेस देन 8 से प्राप्त बिंदु 0,4 एंड 8,0 है। क्या बोला मैंने, रेखा x प्लस 2y इज लेस देन 8 से प्राप्त बिंदु 0,4 एंड 8,0 है। अब हम देखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए सारणी तुम्हारी क्या बनेगी, सारणी, इसे क्या बोलते हैं, सारणी बोलते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, एंड y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो हम लिखेंगे रेखा जो है हमारी 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 4 से प्राप्त बिंदु 0,6 एंड 4,0 है। इसमें आप लोगों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी करना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हम आप लोगों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी सिखा दे रहे हैं कैसे निकाले जाते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में आप लोग देखेंगे, जो पहली वाली समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू बराबर ही हम लगा सकते हैं, एंड 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इन दोनों समीकरण में हम एक की वैल्यू बराबर करते हैं, या फिर x की वैल्यू बराबर कर लो या फिर y की वैल्यू बराबर कर लो। जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं y की वैल्यू ऑटोमेटिक बराबर है। अगर इसको फिनिश करना है, फिनिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या करने पर, घटाने पर हमने किया तो घटाना के लिए ये फिनिश हो गया। 3 में 1 गया 2, 12 में 8 गए माइनस का 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दो। समीकरण जैसे कि ये वाली है 3 और 4 है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 यहाँ रखेंगे, 2 तरफ जाएगा तो 6, फिर 2 से भाग कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, x बराबर 2, 2y बराबर 8, 8 में 2 गए 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो दोनों रेखाओं के कटान बिंदु से प्राप्त बिंदु हमारे क्या प्राप्त हुए, 2,3। अब हम लोग मेन चीज देखते हैं, डायग्राम। वही हमारे क्वेश्चन की क्या होती है, जड़ होती है। डायग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले 0,4 है, 0,4 है तो 0,4 मान लो अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा, एंड 8,0 है तो 8,0 आप लोगों को यहाँ कहीं आएगा, ठीक, ओके। तो इससे हम क्या बना लेते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट है 0,6, 0,6 ऊपर आएगा, एंड 4,0 आएगा, तो 4,0 यहाँ पर कहीं आएगा अप्रोक्सीमेट। लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई, फिर से देख लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉइंट। पहला पॉइंट तुम्हारा 0,4 एंड 8,0, ये वाली रेखा वही तो है। ये वाली रेखा क्या है, 0,6 एंड 4,0, ये रेखा है तुम्हारी दोनों।
अब हम इसमें क्या देखेंगे, रेखा। सबसे पहले हम देखेंगे लेस देन है ग्रेटर देन होगी तो ऊपर की ओर भागेगी, लेस देन होगी तो नीचे की ओर भागेगी। यहाँ हमने देखा लेस देन है इसलिए रेखा कहाँ भागेगी, आपके नीचे की ओर। लेस देन है नीचे की ओर, दोनों रेखा नीचे की ओर। आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, जो नीचे वाला पार्ट होगा जहां पर चारों पार्ट गिरेंगे वही आपका आंसर होगा। बस डायरेक्ट आप लोग ऐसे देख लीजिए, ये वाला नीचे वाला पार्ट है 1 2 3 और ये आपका 4, यही वाला पार्ट गिरेगा। ये आपकी ट्रिक है, लास्ट तक जो रुकेगा वही मजा आएगा उसको। बस समझ में कि नहीं आई। और ये वाला आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या प्राप्त हुआ था, 2,3। आप लोगों को अब सिखा चुके हैं कि कोने बिंदु क्या होता है। कोने बिंदु क्या होते हैं, जहां पर रेखाएं घिरती हैं, जैसे 0,4 पर गिरी, 4,0 पर गिरी एंड 2,3 पर गिरी। आप लोगों को इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग बता सकते हैं। जेड की वैल्यू कितनी है, -3x प्लस 4y। इसमें रखोगे 0x का मान और y का मान जब 4 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 16। यहाँ पर रखोगे तो -12। इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा अधिकतमीकरण। क्यों, क्योंकि -12 सबसे कम होगा तो इजी हो जाएगा एकदम क्वेश्चन। यहाँ पर रखेंगे तो 2 3 6 और 4 3 12, 12 में 6 गए 6 बचे, यानी अधिकतमीकरण कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट तुम्हारा अधिकतमीकरण है। अब इसमें हम देख लेते हैं बेसिक रूप से कैसे पहचानोगे तुम लोग। अच्छा आप लोग ऑरल करके देख लीजिए, ये रेखा नीचे की ओर भागेगी, ये भी रेखा नीचे की ओर भागेगी। जब ये वाली भागी, ठीक, तो इतना पार्ट लेकर चली गई। जब ये वाली भागी तो ये वाला पार्ट छोड़ दी, ये वाली भागी थी तो ये वाला पार्ट छोड़ दी, तो दोनों में से ये वाला रफ हो जाएगा। कहाँ दोनों मिल रहे हैं, यही मिल रहे हैं। लेकिन आपको याद नहीं रखना, तो जब रेखाएं लेस देन होती हैं तो जहां पर चारों पॉइंट मिलता है वहीं पर घिस जाती हैं। वरना बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझ गए तो ऑल क्वेश्चन फिनिश। आप लोग अब चाहे अवतार से, विद्या से, चाहे जिस बुक से लगाएं आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। जय हिंद।